सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं लास्ट 5 से 7 दिन के अंदर हमको जेई के अंदर क्या करना है। भैया जेई का फर्स्ट वाला टाइम बिल्कुल सर पे है और लास्ट शायद 5-6 दिन बचे। जब मैं वीडियो दे रहा हूँ तब 7 दिन बचे। हो सकता है आप ये वीडियो 1 या 2 दिन 3 दिन बाद देख रहे हो तो आपके पास 4 या 5 दिन ही बचेंगे। तो भैया जितनी भी हमारे पास दिन है, लेट्स से हमारे पास जो एग्जाम है वो 24 जनवरी को है। अब भैया इससे पहले हमको क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक को रिवीजन मारना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है या फिर मैनेज कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट को या फिर कौन सी कैटेगरी को कितना टाइम देना है, वो सब वीडियो के अंदर आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। राइट, देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से क्या है ना कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी होंगे। राइट, मेजरली 2 कैटेगरी होंगे, उसमें भी और कैटेगरी सब डिवाइड हो सकती है, पर लेकिन मेजरली 2 कैटेगरी होंगे। पहला है वो होगा जिसका जो सिलेबस है वो 50% से कम हुआ होगा। दूसरा वो होगा जिसका सिलेबस 50% से ज्यादा हुआ होगा। राइट, यही होगा, मतलब एग्जैक्ट जिसका 50% होगा उसको भी चलो 50 से ऊपर वाले में मान लेते हैं। मेजरली 2 कैटेगरी होंगे। अब इन दोनों को भी अगर मैं मिनिमम 5 दिन मान के चलता हूं तो हमको 5 दिन को कैसे मैनेज करना है। अभी 7 से 8 दिन बाकी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है जब 5 दिन होंगे, तो 5 दिन को कैसे हमको मैनेज करना है आज वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है, अगर आपने सिलेबस स्टार्ट किया है और आपका ये मिड है और ये एंड है, यहां पर क्या फुल सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब एक नंबर लाइन के ऊपर समझते हैं चीजों को, थोड़ी सी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जाकर, कि हमको मैनेज कैसे करना है और कैसे हमको दिन को डिवाइड करना है, 5 दिन में क्या करना होगा। राइट, देखो कि पहली जो कैटेगरी थी वो मैंने लिखा है कि भाई टाइप ए, दूसरी क्या है टाइप बी। टाइप ए के अंदर मैंने बात की थी वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसका सिलेबस जो है वो क्या होगा, मिड 50% से ऊपर हो चुका है। अब अगर मैं मानता हूं कि आपका सिलेबस में कुछ यहाँ 60% है, कुछ 70-80% है, और अब जो है आप इस एंड लाइन की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपके पास 5 दिन में लेके चल रहा हूं लेट से, ठीक है। मान लेता हूं कि अब हम पर जो है लास्ट 5 डेज है, ठीक है, लास्ट 5 वर्किंग डेज मान लेते हैं एवरेज। किसी के पास 4 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, जिसके पास 3 या 2 ही है। अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा लेट देख रहा है, एग्जाम के 2 दिन पहले 1 दिन पहले देख रहा है, उसको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। अगर हम 5 दिन मान के चल रहे हैं तो ध्यान दो, अगर आप इस वाली कैटेगरी के अंदर आओ जिसका आपको सिलेबस जो 50% से ऊपर हो गया है, या फिर मान सकते हो कि आप 60% से ऊपर आ लो, 60-65% 70% तक आपका सिलेबस है। अगर आपको ये लगता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूं और मैं ओवरऑल भी बात कर रहा हूं, राइट, मैं एग्रीगेट भी बात कर रहा हूं सब मिलाकर, और मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये रूल दोनों में अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब वो करना क्या है, 5 दिन को डिवाइड कर लेना, किसमें, 2 में और 3 के अंदर। अब यार 2 और 3 के अंदर क्या करना वो देखो, आप ध्यान रखना कि आपको ना 2 दिन के अंदर मात्र 2 दिन लेना, जितना हो सकता है ना पूरा एफर्ट डालकर। वैसे उम्मीद कर रहा हूं पूरा एफर्ट अब तक डाल रहे हो, पर लेकिन इसमें पूरा एफर्ट डालकर जो सिलेबस बच रहा है ना, जो आप जा रहे हो एंडिंग की तरफ, इस सिलेबस को पूरा कर लेना। मैं फिर से रिपीट या फिर ढंग से एक चीज आप पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूं कि सिलेबस को पूरा करने से मेरा मतलब यह है कि होल सिलेबस पूरा करना जरूरी नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक या फिर ऐसा कोई सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पर्टिकुलर जो एक कह सकता हूं कि कोई कैटेगरी जो हम लेकर चल रहे हैं और हमारे जो हमको 1 या 2 दिन लगेंगे उसको पूरा करने में, तो एटलीस्ट आप 2 दिन लेके उस चीज को पूरा करें, अगर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो। वैसे मैंने काफी चीजें लिखी, आप बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और मैंने लास्ट बहुत सारी वीडियोस में बात भी की थी, मैथ्स की, एप्टीट्यूड की, ड्राइंग की, अलग अलग वीडियोस वगैरह डाली है, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उन सभी के अंदर मैंने डिस्कस किया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आते हैं। राइट, वो मैं एक बार यहाँ पर आपको फिर से बता दूंगा, पर लेकिन यहाँ पर वो चीजें उस 2 दिन के अंदर वो हमको कवर कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया 2 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि शायद मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाऊंगा और इसका सिलेबस पूरा कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, तो आपको वो कवर कर लेना। और बाकी बचे हुए 3 दिन के अंदर क्या होगा, आपका होगा परफेक्टली क्या होगा, रिवीजन। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, स्टार्टिंग अगर लास्ट के 3 दिन बचे ना, अगर कोई ऐसा भी है जो कि इस वीडियो को 2 दिन या एग्जाम के 3 दिन पहले देख रहा है, उसको क्या करना है, और जो लास्ट के 3 दिन बाद निकलेगा अभी से देख रहा है, तो लास्ट के 2 से 3 दिन के अंदर आपको परफेक्टली रिवीजन करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना सिलेबस हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर लास्ट के 3 दिन के अंदर। अगर आप 1 दिन में हो, 2 दिन में, 3 दिन के अंदर, आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, हाथ लगाना ही नहीं है, एक्सेप्ट चाहो तो एप्टीट्यूड के कुछ एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देख सकते हो नए नए, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ सीखने या फिर ऐसा कुछ होता नहीं कॉन्सेप्ट के नाम पर। राइट, वैसे हम लोग डेली हमारा लाइव सेशन ले रहे हैं, आप जरूर, अगर पता नहीं है आपको तो अपने चैनल के ऊपर लाइव सेशन चलते रोजाना डेली, जिसके अंदर मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर, उसका जो अपना प्लेलिस्ट का लिंक है, जितने भी अब तक हुए हैं वो सब आपको लाइव सेशन का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, जरूर जाकर ज्वाइन करें और रोजाना डेली लाइव सेशन के अंदर हमारे साथ मिले और अपने काफी सारे क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर एक जो लास्ट 3 दिन के अंदर क्या करना, आपको प्रॉपर्ली रिवीजन की तरफ ध्यान देना है, और 2 दिन के अंदर क्या करोगे, आप सिलेबस को कंप्लीट करोगे। राइट, अब चलते हुए कैटेगरी 2 के ऊपर क्या करना है। देखो इसमें क्या करना है, अगर ऐसे है कि हमारे पे जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया है बस 15% है, हमने कुछ एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स पढ़े, मैथ्स को तो हाथ भी नहीं लगाया है, अगर आपकी मुझे कुछ लग रहा है 50% से कम सिलेबस से पूरा लग रहा है आपको अंदर से, तो आपको क्या करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको परफेक्टली चीजों को पूरा करने में नहीं रहना है, आपको 0 डे देना है का चीजों को पूरा करने में। 0 को पूरा नहीं करना है आपको, बिकॉज आप जब करोगे ना तो आपको जो 5 दिन अकेला वो चीजों सिलेबस को कंप्लीट करने में ले जाएगा, तो आप रिवीजन के नाम पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो परफेक्टली क्या करना है आपको,
परफेक्टली करना है, जो आपने यहां तक पढ़ा ना उसका परफेक्टली रिवीजन। क्या करना है आपको, जो आपने यहां तक पढ़ा उसका परफेक्टली क्या करोगे आप, रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ में लगाते हुए जाओगे, वही आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका होगा। रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट। नया टॉपिक हाथ मत लेना, नया टॉपिक हाथ ओनली एप्टीट्यूड के अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, या फिर जो थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चंस है जो हम लाइव सेशन के अंदर करते हैं वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, राइट। ये सब चीज, और बाकी यहाँ पर जो ऊपर वाला टाइप ए वाले जो अंदर जो रिवीजन कर रहे हैं लास्ट के 3 दिन, उनको भी प्रीवियस क्वेश्चन तो लगे सॉल्व करना ही है। और मैं कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन तो आप अभी से जब सिलेबस कर रहे होते हो ना, तभी साथ साथ में आपको करते रहना चाहिए। रिवीजन का मतलब ये होता है भैया, रिवीजन के अंदर पता क्या है, रिवीजन का मतलब ये होता है कि हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अब तक या जो क्वेश्चन हमने अभी तक लगाए हैं, हमारे जो नोट्स बनाए हैं या फिर नोट्स आपके पास है, उनको थोड़ी रिवाइज मारना है, वो होता है रिवीजन का मतलब, और ये सब चीजें, राइट। तो ये थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा। दिस इज द टाइप ए, दिस इज टाइप बी। उम्मीद कर रहा हूँ हमको डाउट हो क्लियर हो गया होगा कि लास्ट के 5 से 7 दिन के अंदर करना क्या होता है। ये काम हमको करना, इतना सा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। अब ठीक है, ये तो हो गया कहां तक, अगर आप यहां से कुछ यहां से जा रहे हो, राइट। तो टाइप बी हमारे पास ये अलग है, टाइप बी कैटेगरी होगी और टाइप ए कैटेगरी ये होगी। अब चलते हुए देखो आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भाई बता देते हैं कि कौन कौन से जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला गया है कि ये कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो पहले बात करूंगा वो है कौन सा, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स है, सिंपल बेसिकली बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपने मेरी वीडियो देखी हो, जो मैं एप्टीट्यूड वाली वीडियो डाली थी अभी कुछ दिन पहले, जो कि एप्टीट्यूड को कैसे अपन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहां से एप्टीट्यूड के अंदर आउट ऑफ 200 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं, राइट। तो मेजर टॉपिक कहां से होते हैं, वो होता है कि मेजर पोर्शन कवर करता है एनालिटिकल रीजनिंग, ये कवर करता है 140 मार्क्स। अकेला टॉपिक कवर करता है एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, मिरर इमेजेस हो गया, फिगर हो गया, फिगर के अंदर आता है काउंटिंग ऑफ सरफेस वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, राइट। तो फोल्डिंग एंड फोल्डिंग वाले क्वेश्चन मैंने आपको एप्टीट्यूड की डिटेल वाली वीडियो उसके अंदर अच्छे से बताया, उस वाली वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर चेक करना। मोटे मोटे ये टॉपिक थे 3-4 टॉपिक, ये सब आपको 140 के मार्क्स एक वेटेज देकर चलते हो इजीली। आप 140 के अंदर से अभी भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है आपको एप्टीट्यूड के अंदर, तो आप बच्चे में 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर भी एप्टीट्यूड के अंदर ये 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। आप इजीली चीजों को देखकर प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर सीख सकते हो। उसके लिए अपन लाइव सेशन चल ही रहे रात को, उसमें जरूर आप ज्वाइन करें, राइट। नेक्स्ट बात करता हूं जो कि हमारे पास इसके थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं कुछ। पहला कौन सा है, ये कलर थ्योरी आ गया, तो बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट। मैं 3 चीज बता रहा हूं मैं आपको, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज ध्यान रखना, वो कौन सी, वो ये बिल्डिंग आर्किटेक्ट। जितनी भी फेमस बिल्डिंग आप पढ़ रहे हो, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भैया आप है ना सिलेबस पूरा करो या फिर जितनी भी बिल्डिंग्स है दुनिया की या पूरी इंडिया की सबके सब पढ़ो, नहीं। आपके पास जो मटेरियल अभी है, आपके पास जो मटेरियल अभी है, जितना आपके पास है, जो बुक आपके पास है, आई थिंक आपके पास सेल्फ गाइड BR अरिहंत पब्लिकेशन वाली बुक होगी। अगर आपके पास वो वाली बुक है, उसका नहीं होता, तो आपके पास टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर काफी सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसके बहुत सारे मटेरियल मैंने मेरे प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर काफी सारे मटेरियल में दे चुका हूं उस वाली बुक का, सेल्फ गाइड जो अरिहंत वाली बुक है उसका। तो आप वो जाकर जरूर चेक कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे स्टूडेंट जो आपस में बात करते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा वहां से हेल्प मिल जाएगी। अगर आप नहीं हुए ज्वाइन, जरूर जाकर ज्वाइन हो जाए। तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग्स वाली जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी परफेक्टली इमेजेस पता रखना, क्योंकि स्पेशली होता क्या है ना, जेई के अंदर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको एक तरफ नाम दिया होता है, एक तरफ इमेज दी होती है, बोला कि मैच करके बताओ कि कौन सी कैसी दिखती है। तो हमको एटलीस्ट ये बताओ कि वो उसकी इमेज कैसी क्या है और नाम क्या, और एटलीस्ट ये बताओ कि वो कहां पर है, जगह क्या हो। ये 2-3 चीजें बताओ ना एक बार मोटी मोटी, तो भी शायद मुझे लगता है फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर जो ये कुल मिला के थ्योरी वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं, इनका वेटेज होता है कितना, 60 मार्क्स का वेटेज होता है, कुल मिला के हो गया 200 मार्क्स। तो 60 के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है 30-40 नंबर के आसपास ऊपर पहुंच सकते हो अगर आप 10 क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लेते हो, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया। उसके बाद इन दोनों के बाद आएगा कि इसमें कलर थ्योरी होगी। कलर थ्योरी अपने आप में इंडिविजुअल टॉपिक अलग सा, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस वाले टॉपिक को फिर बाद में करोगे। इस वाले टॉपिक को बहुत सिंपल टॉपिक है, ओनली मात्र 3 या 4 घंटे लेगा। 3 या 4 घंटे के अंदर आप इस पूरे टॉपिक को कवर कर लोगे और यहां से आप 8 या फिर 4, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, पक्के कर लोगे 100%। बिल्कुल इजी टॉपिक है। इससे रिलेटेड पूरा आज का लेक्चर भी अपने चैनल के ऊपर अपलोडेड है, बहुत पुराना लेक्चर है, ठीक है ना। अब मैथ्स के अंदर बता दो, आपको काफी सारे क्वेश्चन थे, इसके अंदर भी मैं डिटेल में बात कर चुका था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में। पर लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको यही बताया था कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर हो सके तो कर लेना। 3D ज्योमेट्री के अंदर कुछ टॉपिक्स से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की, तो उस वाली वीडियो के अंदर जरूर जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट इज सीक्वेंस सीरीज हमारे पास हो गया, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन प्लस एप्लीकेशन डेरिवेटिव के अंदर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं करना, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिमिट वाली बात नहीं कर रहा हूं, ओनली क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है वो। उसके साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है, अपना लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया है, तो आप प्लीज लाइव सेशन वाले अभी तक 8 या 9 लाइव सेशन हो चुके हैं, जाकर उनको चेक करें, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमने कराए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। नेक्स्ट इज वेक्टर्स, आप चाहो तो कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये एक ऑर्डर है, यहां से स्टार्ट करोगे उसके बाद ऐसा कुछ चलोगे। सीक्वेंस सीरीज वाले क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस सीरीज के अंदर सम वाले क्वेश्चन इस बार डिलीट हो गया टॉपिक, राइट। तो काफी सारे सिलेबस में भी चेंजेस हुए हैं, इसके ऊपर वीडियोस में बात कर चुके थे पहले, राइट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम या फिर
हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉनिक सेक्शंस हो गया, तो ये काफी सारे धीरे धीरे आप एक्सेस चैप्टर वाइज धीरे धीरे नीचे जा सकते हो जहां से आपको इच्छा है, क्योंकि बिकॉज क्या है ना कि इनका जो वेटेज इतना अच्छा नहीं इनके कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि ये थोड़े वेटेज वाले चैप्टर्स है सारे, इनके अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा, दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आ सकता है प्रोबेबिलिटी में से, राइट। तो बाकी कॉनिक के अंदर से काफी सारा वेटेज रहता है, क्योंकि कॉनिक के अंदर 3-4 सेक्शन आते हैं, सर्कल भी है, स्ट्रेट लाइन भी है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, तो काफी सारा हार्ड हो जाएगा। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो इसको मत करना। तो आपको एक चीज कहूंगा कि आपको 5-4 दिन है, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर को हाथ नहीं लगाया है जो कि ज्यादा वेटेज का नहीं, तो उसको हाथ मत लगाना। अगर आप चाह रहे हो कि मैं 5 से 10 क्वेश्चन का टारगेट रखूं, आपके काफी सारे कमेंट्स ये भी देंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तो मैं आपको कहता हूं अभी से कि आप टारगेट रखो भैया कितने, 8 से 10 क्वेश्चन का टारगेट रखो। 8 से 10 क्वेश्चन का टारगेट हमको अटेम्प्ट करने सही के सही। ध्यान देना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन जाकर अटेम्प्ट करके आ जाओ, तुक्के लगा के आ जाओ, नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो सही किया वो भी गलत हो जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन का टारगेट का मतलब ये होगा कि हमको ये सोचकर मन में रख के जाना है कि मुझे इतने तो कम से कम सही करने हैं, उसके बाद एग्जाम में जितने सही कर सको उतने ही करना है। अगर आपको एग्जाम में लेट से मान लीजिए 5 आ रहे हैं तो 5 ही लगाना है, बाकी छोड़ना है। अगर आपको 4 आ रहे हैं तो 4 ही लगाना है, 6 आ रहे हैं तो 6 ही लगाने हैं, राइट। गलत और तुक्केबाजी नहीं करनी। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट भी थोड़ा सा सोच समझ के चलना, इसके अंदर थोड़ा सा सोच समझ के चलोगे, अच्छे से लगाओगे, सोच समझ के आंसर, तो मुझे लग रहा है इसमें ही 99 परसेंटाइल स्कोर कर जाओगे, ओनली 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के ऊपर ही, राइट। ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। आगे बढ़ते, इतना होने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग के ऊपर आपने देखा होगा सिलेबस, तो मैं बताता हूं आपको। पहले जो मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्केल और प्रपोर्शन वाले क्वेश्चन, जहां पर आपको बोलता है कि प्रपोर्शन और स्केल के अंदर कैसे करना, थोड़ा सा बातें करोगे। नेक्स्ट इज मेमोरी ड्राइंग। मेमोरी ड्राइंग के अंदर स्पेशली कलरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर मेनली ब्लैक एंड व्हाइट रेंडरिंग के लिए ही बोला जाता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को कमेंट होता है कि भाई कलर के अंदर किस में कलर करना पड़ता है। स्पेशली जो जनरली देखा गया कंपोजिशन वाले क्वेश्चन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए बोलता है स्केचिंग। नेक्स्ट इज मेमोरी ड्राइंग के अंदर आपको स्पेशली कलर भरने के लिए कहा जाता है। और मेमोरी ड्राइंग कौन कौन से आते हैं, सिलेबस के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो। एक तो पब्लिक प्लेसेस वाला बना लेना मेमोरी ड्राइंग, पब्लिक प्लेसेस। एक हो गया मार्केट वाला, एक हो गया रिक्रिएशनल स्पेसेस। रिक्रिएशनल स्पेसेस मतलब कोई स्पोर्ट्स वाला जो हो गया हमारे पास, कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम वगैरह इस टाइप से रिक्रिएशनल कुछ खेलने का कुछ जगह होती है। नेक्स्ट इज रिवर फ्रंट एंड नेक्स्ट इज गार्डन्स वगैरह, आपकी जो सोसाइटी पार्क वगैरह होते हैं, राइट। ड्राइंग के ऊपर ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में डाल चुका हूं डिटेल में, उसका लिंक भी आपको नीचे डाल दूंगा, राइट। जाकर जरूर चेक कर लेना है कैसे अपन चीजों को डिटेल में काम कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था कि आपको, बाकी सब कुछ था। मेन टॉपिक क्या था मोटा मोटा बताऊं आपको, तो वो था रिवीजन करना प्रॉपर तरीके से। जो भी स्टूडेंट्स हो यार, आप चाहे आपका सिलेबस कितना भी हो, लास्ट के 3 से 5 दिन के अंदर प्रॉपर रिवीजन पे ध्यान दो और प्रॉपर प्रीवाईक्यूज सॉल्व करो। भैया सैंपल पेपर मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सैंपल पेपर के लिए जोर नहीं दे रहा हूं अभी कि आप सैंपल पेपर कहीं से निकालो, ढूंढो, किसी को पे करो, पैसे दो, नहीं, अभी नहीं करना है। तो हो सकता है कि हम उसके चक्कर में हमारा रिवीजन न रह जाए। तो हमारा रिवीजन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिवीजन अगर प्रॉपर हो रहा है, आपके पास लग रहा है टाइम है, रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स वगैरह इन चीजों के ऊपर बाद में जाएं, ठीक है ना। बाकी रिवीजन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ढंग से अच्छे से करने हैं, लिख लिख कर चीजों को सॉल्व करें, ध्यान रखें, ठीक है। और अपने जो भी है कमेंट्स वगैरह लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या क्या आपको डाउट्स है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइव सेशन जरूर अपने ज्वाइन करें, ठीक है। और बाकी आपके लिए काफी सारी चीजें प्लान हो रही है, तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और सबसे ध्यान रखो बस अपना यार, बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत अच्छा फाड़ कर आओगे, ठीक है, इसी चीज गारंटी है। और बहुत अच्छा करके आओगे, अपना आप पे विश्वास हो, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। और अभी तो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट है, ठीक है, पर लेकिन इसमें अच्छा सा बेस्ट दो बस।